दोस्तों नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष किशोर एस्ट्रो गुरु। दोस्तों आज का जो विषय है स्वर विज्ञान और कुंडलिनी शक्ति। दोस्तों आप लगातार पूजा करते जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन नहीं, अनुभव नहीं, जीवन यूं ही व्यतीत होता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि जो पूजा कर रहे हैं वो फलित हो भी रही है या नहीं। इस संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब तक व्यक्ति की अपनी ही सांस पे पकड़ ना हो, उसका ज्ञान ना हो, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर इसका ज्ञान ना हो और निरंतर गुरु के बताए हुए रास्ते पे उसने अभ्यास करके यह समझा ना हो कि स्वर साधना क्या है, स्वर विज्ञान क्या है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी क्या है और कुंडलिनी शक्ति क्या है, तब तक उसकी समस्त जितनी भी पूजाएं हैं सब व्यर्थ है। अब ये आम जनमानस को कैसे पता लगे, कैसे? योग्य गुरु के द्वारा ही पता लगेगा। वह गुरु जिसने इस पर निरंतर कई वर्षों के प्रयास से यह समझा हो कि स्वर विज्ञान क्या है, नाड़ियाँ क्या है, चक्र क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है। जब तक कोई योग्य गुरु आपको ना बताए कैसे समझ में आएगा। न इसके अलावा किताबें तो बहुत पढ़ी हुई हैं, किताबें पढ़ते रहो, मगर नहीं, बिना प्रयास, बिना सही मार्ग बताए गुरु के द्वारा आप अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। और बिना कुंडलिनी शक्ति के कोई भी आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाए बड़ा ही मुश्किल है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप स्वर के बारे में, स्वर के विज्ञान के बारे में, चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना या कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपको ज्ञान कैसे हो सकता है। इस बारे में आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। कुछ कथाएं ऐसी है जो कि कथाएं ही नहीं, वास्तविक सत्य है, जिसको आज के समय में भौतिक दुनिया की तरफ जा रहे लोगों ने समझा नहीं या उन्होंने गुरु का आश्रय नहीं लिया और भौतिकता के अंदर अपनी जो सभ्यता है उसको बुला बैठे हैं। तो दोस्तों एक बार महादेव और पार्वती जी बैठे हुए हैं। पार्वती जी महादेव जी से प्रश्न करती हैं कि हे देवादिदेव, मेरे लिए सर्व सिद्धिदायक ज्ञान का वर्णन करिए और यह बताइए कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार यह स्थिर और बाद में लय हो जाता है। इसका उत्तर महादेव इस प्रकार देते हैं कि देवी, यह ब्रह्मांड तत्व में उत्पन्न होता है, उसी में पालित होता है, बाद में उसी में लीन हो जाता है। निर्लेप निराकार सच्चिदानंद भगवान से आकाश, वायु से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये 5 तत्व पैदा हुए और इनके विस्तार से यह चराचर ब्रह्म उत्पत्ति होती है। इन्हीं से शरीर बना। इन्हीं बातों को केवल मात्र योगी जान सकते हैं। यह आयुर्वेदाचार्य भी समझ पाए हैं। अब इस ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। यह सब तत्वों का शिरोमणि, सत्य का निश्चय कराने वाला, नास्तिक जनों में आश्चर्य पैदा करने वाला है। अब स्वर उदय, स्वर का ज्ञान, इसके बारे में महादेव जी पार्वती जी को क्या कहते हैं। इस ज्ञान को शिव स्वरोदय के नाम से जाना जाता है। इस ज्ञान की उत्पत्ति एक बार भगवान शंकर महापार्वती को हिमालय की कंदराओं में
पर्वत की श्रृंखला में एक तालाब के किनारे इस ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उस तालाब में एक मत्स्य निवास करता था। उसने जो भी भगवान शंकर के मुखारविंद से निकली हुई अमृतवाणी सुनी, उसके पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हो गया और वह उस योनि को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर भगवान शंकर के सामने उपस्थित हुआ। भगवान शंकर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस तालाब में एक मत्स्य था और आपकी अमृतवाणी सुनकर अपने पापों से मुक्त होकर मनुष्य शरीर धारण करके आपके सामने उपस्थित हुआ। फिर यही मच्छेंद्रनाथ कहलाए, जिनको मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है, और एक महान योगी वह ऋषि हुए और गुरु मच्छेंद्र के नाम से जाने गए। यह ज्ञान वैदिक काल से 6ठी शताब्दी तक प्रबल रूप से विद्यमान था दोस्तों। धीरे धीरे यह अलोप हो गया और 11वीं शताब्दी में मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ इस ज्ञान के महाज्ञानी हुए, योगी हुए। गोरखनाथ जी ने शिष्य बनाकर उनमें से ज्ञान का प्रसार किया और उनके माध्यम से संसार भर में इस ज्ञान को फैलाया गया दोस्तों। अब इसी बीच राजा गोपी चंद्र भर्तृहरि भी इनके शिष्य हुए, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अलवर के पास तिजारे के मुकाम पर एक कुंभकार अर्थात कुम्हार जो मटके बनाते हैं, उन्होंने जो अपना आवा लगा रखा था, वहाँ 12 वर्ष तक तपस्या की। उस कुम्हार की घरवाली कुम्हार को 4 रोटियां बनाकर दिया करती थी। वह कुम्हार इनका अनन्य भक्त बन गया। वह 2 रोटियां स्वयं खाता, 2 इन्हें खिलाता था। जब उनकी स्त्री को यह पता लगा कि ये 2 रोटियां खुद खाता है और 2 में ही बैठे हुए लोगों को खिला देता है, तो कुमारी ने उस कुम्हार को 2 रोटी देनी शुरू कर दी ताकि उनको ना खिला सके। तो दोस्तों उसमें से 1 रोटी उसने स्वयं खाई और दूसरी गोपी चंद जी को दे दी। जब उस कुमारी को यह मालूम हुआ कि 2 रोटी में से 1 रोटी यह उनको दे देता है, तो उन्होंने फिर 1 ही रोटी देनी शुरू कर दी और कुम्हार ने क्या किया, उस 1 रोटी में से भी आधी रोटी खुद खाई, आधी उनको दे दी। अब यह निरंतर क्रम चलता रहा दोस्तों। जब इन बातों को 12 वर्ष बीत गए और यही प्रक्रिया चलती रही, उन 12 वर्ष की तपस्या पूरी होते ही वह गोपी चंद जी जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, वह खड़े हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले कि अलवर तिजारा तपे 12 बरस, बाबा का हेत और भाई का कुहेत, आधे में कंचन आधे में रेत। दोस्तों उस समय आवे में बर्तन पक रहे थे और जब आवा पक गया तो उसको खोलकर क्या देखा गया कि आधे बर्तन सोने के थे और आधे मिट्टी के रह गए। अब देखिए अलवर के पास भर्तृहरि जी का स्थान आज भी मौजूद है, जहाँ 24 घंटे अखंड जोत जलती रहती है और उनकी समाधि के नज़दीक एक गूलर के पेड़ की जड़ में 24 घंटे पानी बहता रहता है और थोड़ी दूर जाकर ही समाप्त हो जाता है। गोरखनाथ जी ने संसार में इस ज्ञान को फैलाने के लिए अनेकों गद्दियाँ स्थापित की, जो आज के दिन भी नाथ व ओगड़ साधुओं के नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी गद्दी गुरु गोरखनाथ जी की है, जिनके नाम पर उस स्थान को गोरखपुर कहा जाने लगा दोस्तों। ज्वाला जी के गुरु गोरखनाथ का दूना आज भी देखने को मिलता है। रोहतक के पास आज भी स्थल बोहर के नाम से प्रसिद्ध गद्दी है। ऐसे ही संसार में अनेक गद्दियाँ इनके नाम से विख्यात है। गुरु गोरखनाथ के संसार छोड़ जाने के बाद भी यह ज्ञान फिर अलोप हो गया दोस्तों। अब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह इस ज्ञान के पारंगत विद्वान थे। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लड़ाई के बीचों बीच ले गए तो अर्जुन ने कहा, महाराज जरा ठहर जाओ, हिरण बाईं तरफ से दौड़ रहे हैं, इन्हें दाईं तरफ आने दो, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। अब दोस्तों श्री कृष्ण बड़े ही गंभीर होते हुए और सोच कर बोलते हैं, हर बड़े या हिरणा बड़े, शकुनी बड़े या श्याम, अर्जुन रथ को हाँकने दे, भली करे नारायण। यानी स्वयं श्री कृष्ण स्वर को जांचने के बाद शकुन को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं कि हर बड़े हिरणा बड़े, शकुनी बड़े या श्याम, अर्जुन रथ को हाँकने दे, भली करे नारायण।
अर्थात उन्हें स्वर का ज्ञान था। उन्होंने ये देख लिया था इस समय इस क्रिया को हम करेंगे तो इसमें हमारी जीत होगी। तो दोस्तों इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई इस प्रकार से ज्ञान की बदौलत लड़ी, स्वर को समझते हुए, और जिससे विजय प्राप्त हुई। यानी परमात्मा के द्वारा चलाया हुआ जो स्वर विज्ञान है, परमात्मा भी मानव देह के अंदर आकर उसको उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो समय अंतराल के बाद सन 1398 में संत कबीर ने टिमटिमाते हुए चिराग को हाथ में लेकर अपनी बड़ी अजीब वाणी में कुंडलिनी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, स्वर व योग, इसका कुछ अजीब सा ही आलाप किया। तो लोग चौंक गए और उनकी बातों पर ध्यान न देकर उनके जीवन भर के प्रयासों को मजाक में उड़ा दिया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में होता है, वो जो भी ज्ञान बोलता है, लोग बाग उसको मजाक में ले जाते हैं, उसको वो इज्जत नहीं देते जो जिस चीज़ का वो अधिकारी होता है। उसके जाने के बाद फिर लकीर पीटने वाली कहानी है लोगों की। तो ऐसा हुआ कलिकाल में दिल्ली के अंदर अभी से 290 वर्ष पहले, शायद सन 1703 में चावड़ी बाजार में मोहल्ला चरखे वालान में भी संत हुए चरणदास जी, जिनको ज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान था, स्वर विज्ञान का, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनका बड़ा अच्छा नॉलेज थी उनको। मगर बात वही है कि गुरु के चरणों में यदि कोई व्यक्ति समर्पित हो तो उसको ज्ञान मिले। तो ये ज्ञान इस प्रकार से अलोप होता रहा, फिर जागृत होता रहा। अब कुंडलिनी शक्ति के बारे में चौपाइयों के रूप में कहा गया। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो चौपाइयाँ हैं लगातार, जो कि मार्गदर्शन करती हैं जीव का। अब देखिए, जैसे ही कहा गया, जय कुंडलिनी मातु भवानी, मूलाधार वास तुम जानी, सुप्त सर्प समदेह समाना, जागृत होत होत प्रज्ञाना। सोचने की बात है, इतनी ज्ञान की बात जो कि आज का जगत नहीं जानता। जय कुंडलिनी मातु भवानी, मूलाधार वास तुम जानी, सुप्त सर्प समदेह समाना, जागृत होत होत प्रज्ञाना, सुषुम्ना राह पकड़ मा धावे, सात चक्र भेदन कर जावे, योग साधना करे जो कोई, दिव्य ज्योति प्रकाश होई, ज्ञान शक्ति जागृत जब होई, सांसारिक दुख व्यापे ना कोई, सहस्त्रार में शिव मिल जावे, साधक परम मोक्ष पद पावे। कितनी ज्ञान की बात है दोस्तों। ये जो ज्ञान है हमारे शरीर के अंदर, जो नाड़ियों के रूप में, कुंडलिनी शक्ति के रूप में सुप्त अवस्था के अंदर है, इसको कैसे जागृत करें? सर्वप्रथम तो योग्य गुरु की शरण के बिना बिल्कुल भी ना करें। अन्यथा क्या देखा गया है, कई लोग अपने आप में लग जाते हैं, मानसिक रूप से वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये अत्यंत ही प्रभावशाली शक्ति है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, जानने योग्य बातें हैं। देखिए, शरीर में यूँ तो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, लेकिन मुख्य 16,108 है। जैसा हमारे भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 स्त्रियाँ थी, रानियाँ थीं उनके पास, और फिर भी श्री कृष्ण फिर भी महान योगी कहलाए। इस तरह से आज भी इस शरीर के अंदर 16,108 वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के अंदर मौजूद है। समझने की जरूरत है। उदाहरण के रूप में हमारे शरीर में जो कलेजे का स्थान, जिसकी बनावट झावे की तरह है, जिसमें 23 दाने ऊपर और
तथा 23 दाने नीचे की तरफ हैं। ऊपर की तरफ एक सहजदी हाथ के अंगूठे के समान यानी एक हड्डी का पुतला पालथी लगाए बैठा है, जिसको जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उस समय ढूंढा जाता है, जिसको आत्माराम भी बोला जाता है। वही स्वयं श्री कृष्ण है जो कि नाम जापक के शरीर का दाह संस्कार करने के बाद भी साक्षात दिखाई देते हैं। जब फूल चुगे जाते हैं, उठाए जाते हैं, उसके अंदर आत्माराम मिलता है, वही श्री कृष्ण है। और ये निरंतर हरि नाम जप करने वालों के अंदर ही पाया जाता है, अन्यथा नहीं, है ना। जो कि हड्डी का एक पुतला पालथी मारे बैठा होता है, जो शक्ल सूरत हमारी बिल्कुल वही उसकी है। यहाँ कारण है, जितने भी संसार में नर नारी हैं उनकी शक्ल एक दूसरे से कभी नहीं मिलती दोस्तों। वहीं साक्षात श्री कृष्ण है। इतनी नाड़ियों के बीच में रहते हुए भी वह कोई भोग नहीं कर सकते। एक स्वाभाविक बात है, घर में स्त्री को अगर किसी बात पर मन मुटाव हो गया हो, वह हमारे पास, वह हमने उसे पास में बिठाकर 2 थपकी प्यार से अगर लगा दी, गिला शिकवा दूर कर दिया, तो घर में शांति हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि हमने उससे मारपीट कर दी तो घर के अंदर शांति हो जाएगी। इसी तरह से हमारे जीवन में जो बीमारियां आती हैं, यदि उन नाड़ियों का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो नाड़ियों की खुशामद करके तत्काल प्रभाव से हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने नाड़ियों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुने। ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को चंद्रमा की नाड़ी कहते हैं तथा संपूर्ण शरीर के बाएं भाग में फैली हुई है। पिंगला नाड़ी को दोस्तों सूर्य नाड़ी कहते हैं तथा यह संपूर्ण दाएं भाग में फैली हुई है। सुषुम्ना नाड़ी अग्नि अर्थात साक्षात भगवान शंकर की है, जिसका स्थान मूलाधार नाभि में है। जिस वक्त हमारा दोनों नाकों से श्वास चलता है तो हमें संसारी काम छोड़कर ईश्वर के भजन में लग जाना चाहिए, तभी हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। यही हमारी मोक्षदायक है। समझने की बातें हैं। आप देखो, बड़ी ही ज्ञान की ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि हर किसी को है ही नहीं, पता ही नहीं है। शरीर में 72,000 नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। उनका महत्वपूर्ण स्थान नाभि है। नाभियों में महत्वपूर्ण नाड़ी कुंडलिनी शक्ति, जिसका स्थान भी नाभि में है, और वह सर्प के समान नीचे मुंह किए हुए कुंडली मारकर हमेशा सोती रहती है। यही मोक्ष की राह है। इसके ऊपर 10 नाड़ियां तो ऊपर की ओर गई हुई हैं, जो प्रधान है वो 10 नाड़ी नीचे की ओर गई हैं, और 2-2 तिरछी गई हुई हैं। तिरछी उच्चस्थ नाड़ियां वायु और देह के आश्रित हैं और देह में चक्र के समान स्थित है। इसी कारण प्राणाश्रित इनमें भी 3 नाड़ियां प्रधान हैं, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम से जानी जाती है दोस्तों। 10 प्रधान नाड़ियों में इन तीनों के सिवा गंधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, शंखनी, कुहू और शंखनी कंठ में अधोमुख होकर नीचे की ओर गई हुई है और अन्य उधर्वमुख होकर ऊपर की ओर गई हैं। ईड़ा शरीर में वाम भाग, पिंगला दक्षिण भाग में, सुषुम्ना मध्य भाग में, गांधारी वाम नेत्र और हस्ती जीवा दक्षिण नेत्र में, पूषा दक्षिण कान में, यशस्विनी वाम कर्ण में, अलम्बुषा मुख में, कुहू लिंग में और शंखनी गुदा में स्थित है दोस्तों। इस प्रकार ये नाड़ियाँ शरीर में व्याप्त हैं। बाईं आँख से बाएं पैर के अंगूठे तक चलने वाली नाड़ी गांधारी कहलाती है दोस्तों, और दाईं आँख से दाएं पैर के अंगूठे तक हस्ती जीवा नाड़ी फैली हुई है। सुषुम्ना की दाईं और सरस्वती नाड़ी है, वह जीभ के पास आकर मिलती है। दाईं आँख से पेट तक पूषा नाड़ी है। पूषा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी नाड़ी है। गंधारी और सरस्वती के मध्य में शंखनी है। दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं पैर तक यशस्विनी नाड़ी है। कुहू और यशस्विनी के बीच में वारुणी नाड़ी है और उसकी व्याप्ति शरीर के निचले भाग में। कुहू और हस्ती जीवा के बीच में विश्वोदरा नाड़ी, वह भी वारुणी नाड़ी के समान शरीर के निम्न भाग में फैली हुई है दोस्तों। सुषुम्ना के मध्य भाग में वज्रा नाड़ी। अब देखिए,
बड़ी गहरी बात है। सुषुम्ना के मध्य भाग में वज्रा नाड़ी। दोस्तों, जो गुरु के बताए रास्ते पे, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जो गुरु के बताए रास्ते पे गुरु को परब्रह्म मानते हुए उनके श्री चरणों का आश्रय लेके गुरु के बताए रास्ते पर चलता है और श्री राम कृष्ण हरि या राधा नाम किसी भी एक नाम को पकड़ ले और निरंतर, आप समझना, निरंतर अपने जीवन में सभी कर्म करते हुए, यानी क्रियाएं करते हुए, अपना व्यवसाय रोजगार सब कुछ करते हुए पूरे दिन में से 23 मिनट भी मात्र निकाल लेता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। और ये जितनी भी नाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये सब जागृत होके सुषुम्ना के मध्य भाग में वज्रा नाड़ी और वज्रा नाड़ी के मध्य चित्रा नाड़ी और चित्रा नाड़ी के मध्य ब्रह्म नाड़ी, ये जागृत होने के बाद दोस्तों व्यक्ति परमानंद में गोते लगाता है। मेरा अपना अनुभव है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो साधक होते हैं, परमात्मा उनमें बसता है, परमात्मा उनमें जागृत रूप से बसता है। अब देखो, पहले भी मैंने आपको बताया, यदि शरीर के अंदर कोई रोग लग जाता है जो किसी दवाई से भी सही नहीं होता है, तो मैं सर्वप्रथम तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई वैद्य, डॉक्टर, मेडिकल ये भी ज़रूरी है, लेकिन व्यक्ति अध्यात्म के जरिए अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करके, इन नाड़ियों को जागृत करके अपने कई असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकता है। और ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा कि रूठी हुई पत्नी को प्यार से थपकी देके मनाना और उसको पीट देना, दोनों ही कामों का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार से जब शरीर में कोई रोग लगता है तो रूठी हुई नाड़ियों को विभिन्न तरीकों से मनाकर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पाने में कुछ सहज सरल उपाय भी है, लेकिन दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। कुंडलिनी शक्ति, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र है, विशुद्धि, अजनेय, सहस्त्रार। देखिए, जब आप निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम का जप करते हैं तो मैं ये समझता हूँ मात्र 7 दिन के अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करना, बिना गुरु के नहीं करना, क्योंकि बिना गुरु के इसको करने से मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। बिना गुरु के करने से, क्योंकि यह है बहुत ही बड़ी शक्ति है कुंडलिनी शक्ति, जिसका ज्ञान हमारी आज की जनरेशन को नहीं है। किताबों के अंदर तो बहुत कुछ दिया है, मगर किताबों से कोई ऐसा नहीं होता जब तक मार्गदर्शक ना हो। तो दोस्तों, आप निरंतर वीडियो में बने रहें। मैं इसके अगले भाग में आपको इससे संबंधित जानकारी दूंगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस जीवन को समझें। ये जीवन आपको परमात्मा ने ये जीवन देते समय
आपसे वचन लिया है कि आप निरंतर हरि जपोगे, हरि भजोगे। तो दोस्तों निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। अपने पूरे दिन में से आधा घंटा निकाले, 23 मिनट निकाले, 3.5 घंटे तक कर सकते तो करें। आपको अनेकों अनेक लाभ प्राप्त होगा। आप असाध्य रोगों से आपकी रक्षा होगी, आपको श्री की प्राप्ति होगी। भौतिक युग के अंदर यदि आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करते हैं जो गलत है, सामाजिक रूप से भी, अध्यात्म रूप से भी, तो आपको मेरा ये कहना है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, अध्यात्म में भी, परिवार में भी, व्यवसाय में भी। तो दोस्तों निरंतर जपते रहो ओम श्री हरि जय सिया राम। पूरा नहीं जप सकते तो राम 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 राम। अपने जीवन में दिनचर्या बना लें, नियम बना लें। बिना नियम के व्यक्ति का जीवन ऐसा है जैसे बिना नाल के घोड़ा इधर उधर भागता है, इसलिए उसके रस्सी बांधनी होती है कि सीधा सीधा चले। तो अपने जीवन में नियम बनाए, गलत चीज़ों से बचे, जीवन को सात्विक बनाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट इनसे दूर रहे और ऐसे लोगों से भी दूरी बना लें, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही जीवन मिला है। परमात्मा को आप वचन दे के आए हैं, मैं आपका नाम जपूंगा और आपके श्री चरणों की मैं आराधना करूंगा, नाम जपूंगा और आपके पास ही आपकी कृपा से इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो दोस्तों निरंतर लगे रहें और नई नई ज्ञान की बातें मैं आपको बताऊंगा। किशोर एस्ट्रो गुरु आपसे इसी बात को पूरा होते हुए विदा लेता हूं मैं। हरि बोल, जय जय सिया राम।